नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने विवादित बयान देकर देश का सियासी पारा हाई कर दिया था, वो अब फिर से चर्चा में है। दरअसल हुआ यूं कि आज खबरें ये चलाई जा रही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बीते 15 साल से औरंगाबाद के एक कॉलेज में प्रोफेसर का पदभार संभाल रहे हैं, वेतन भुगतान का लाभ ले रहे हैं, लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। वहीं बात करें तो एक और ये भी बात है कि वो एक तरफ जहां विधायकी की सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में कैसे वे प्रोफेसर के वेतन भुगतान का भी लाभ ले सकते हैं। तो इस खबर के पीछे क्या सच्चाई है, इसको लेकर जानकारी लेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर हैं। सर, जिस तरीके से ये खबरें चलाई जा रही है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो औरंगाबाद के यादव राम लखन सिंह यादव कॉलेज में कार्यरत है और वेतन भुगतान का लाभ ले रहा है, तो ये खबर के पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए निशा, मुझे लगता है कि इस खबर को बताने में या जो यह खबर वायरल हुई है जी, तो इसमें तहकीकात नहीं की गई है जी, और खबर को बताने के पहले जितनी पड़ताल की जरूरत थी, कायदा कानून क्या कहता है। देखिए, जैसा आपने कहा कि चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर, गौतम बुद्ध और महावीर को लेकर विवादों में रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आज का जो विवाद है कि वो राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद में व्याख्याता हैं और वहाँ पिछले 15 वर्षों से वेतन ले रहे हैं, जबकि पढ़ा नहीं रहे हैं। वे बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं। आपने जैसा कहा कि वे बिहार विधानसभा से भी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस खबर को बताने में थोड़ी जल्दी की गई और बेवजह विवाद पैदा हो गया, जैसा चंद्रशेखर के कार्यालय के द्वारा दावा किया जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले हमने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को संपर्क करने की कोशिश की, वे तो मिले नहीं, लेकिन उनके मोबाइल फोन को उनके पीए नवल ने रिसीव किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री एक ही जगह से वेतन ले रहे हैं और वो वेतन है राम लखन सिंह यादव कॉलेज। तो देखिए, आपका सवाल ये पैदा होगा कि जब ये कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो वेतन किस आधार पर ले रहे हैं। तो देखिए, नियम क्या कहता है विधायकों के बारे में, विधान परिषद के सदस्यों के बारे में, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के बारे में, कि इन सदनों में कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है, वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, और तो चुना गया, वह पहले से सेवा में है जी। तो अब क्या वो दोनों जगहों से वेतन प्राप्त करेगा? नहीं। देखिए, पहले यह बातें होती थी, ये शिकायतें आती थी, इसी के बाद बिहार में अध्यादेश लाया गया था जी। नियम ये कहता है कि जिस दिन आप विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए, तो जिस सरकारी संस्था में आप काम कर रहे हैं वहां से आप लियन पर चले जाएंगे, तो वहां से आपकी छुट्टी स्वीकृत हो गई। लेकिन यह छुट्टी लियन किस तरीके से स्वीकृत होती है? तो देखिए, यह आजादी दी गई है कि आप इन दोनों संस्थाओं में जहां आप पहले काम कर रहे हैं और जिस सदन के लिए आप निर्वाचित किए गए हैं, उन दोनों सदनों में जहां मर्जी हो वहां एक से आप वेतन प्राप्त कर सकते हैं जी। तो देखिए, चंद्रशेखर के बारे में, बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में स्थिति ये स्पष्ट हो रही है कि वे राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद से ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं। मतलब दोनों में से एक ही जगह पर वो? जी, देखिए, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। अब आप पूछेंगे कि राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद से ही वेतन क्यों प्राप्त कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ चंद्रशेखर नहीं है, बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो सदन में हैं। नवल किशोर यादव हैं, मदन मोहन झा हैं। तो ये देखते ये हैं कि वेतन कहां अधिक है, विधान सभा का वेतन अधिक है, विधान परिषद का वेतन अधिक है, या जहां वे पढ़ा रहे थे, जहां वे प्रोफेसर थे, वहां का वेतन अधिक है। क्योंकि चुनने की आजादी है, इसलिए वे उन संस्थानों को चुनते हैं जहां वेतन अधिक है। तो चंद्रशेखर के विषय में भी और चंद्रशेखर के प्रसंग में भी ऐसा ही मसला है कि विधायकी का वेतन कम और प्रोफेसरी का वेतन अधिक, तो इसलिए वे राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, बात गलत तब निकलेगी जब यह बात प्रमाणित होगी कि वो दोनों जगहों से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, तो प्रोफेसरी का वेतन अधिक था, इसलिए वो प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि एक तरफ जहां बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री खुद वहां से वेतन प्राप्त कर रहे हैं
और वहां पे शिक्षकों की काफी कमी है, जैसे कि खबरें चलाई। नहीं, देखिए, जो अध्यादेश और जो नियम कानून है जी। वो इस बात की इजाजत देता है कि वो वहां से वेतन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। और वहां उन्हें उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, वहां उन्हें अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित कर लिए गए हैं और वे लियन पर हैं। तो देखिए, अब यह बात रही वेतन की। जी। और दूसरी बात जहां आप लोग फंस गए कि बिहार विधानसभा से भत्ता और ये भी प्राप्त कर रहे हैं, तो पहले वेतन वाले में ही स्पष्ट कर दें। देखिए, 1996 में 1996 में ही सरकार ने यह अध्यादेश ला दिया था, क्योंकि इस बात की शिकायतें मिली थी। डॉक्टर PN शर्मा थे, डॉक्टर चंद्रमा सिंह थे, ऐसे कई सदस्य थे बिहार विधान परिषद के जो कॉलेज से भी और विधान परिषद से भी वेतन प्राप्त करते थे। तो इस पर विवाद हुआ था, फिर सरकार ने नियम बना दिया और रिकवरी की बात भी हो गई थी। इसके बाद ही चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य हो, वह एक ही जगह से वेतन लेने का हकदार हो गया था। अब आपने कहा कि बिहार विधानसभा से भत्ता और सुविधा, तो देखिए, वेतन तो आप दोनों स्थानों में जहां चाहे वहां से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, इसलिए दूसरी सुविधाएं जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, जो आने जाने के लिए आपको मार्ग व्यय मिलता है, हाँ, आवास की सुविधा है, या फिर और भी अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं। आप मीटिंग में जाते हैं, आपको रेलवे का कूपन मिलता है, आपको हवाई जहाज का कूपन मिलता है। ये सुविधाएं आप विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वस्तु स्थिति है, और मुझे लगता है कि बगैर पड़ताल के या जानकारी के अभाव में, नियम कानून के, यह खबर प्रसारित हो गई। और इस खबर के लिए हम लोग को खेद भी व्यक्त कर देना चाहिए। देखिए, गलतियां होती हैं, तो गलतियां हो गई। और मुझे मालूम है कि जब यह विवाद सामने आया तो फिर बहुत तेजी से वायरल हुआ और शिक्षा मंत्री को भी दुख लगा होगा। लेकिन हाँ, हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि यह बात प्रमाणित होती है कि शिक्षा मंत्री बिहार विधानसभा से भी वेतन प्राप्त कर रहे हैं, मैं वेतन की बात कर रहा हूं, भत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, और राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद से भी वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वेतन की बात कर रहा हूं, तब वे विवादों में घिरेंगे और कई तरीके का संकट सामने आएगा। लेकिन वहां से वेतन प्राप्त करना और यहां से भत्ता प्राप्त करना, दोनों में कोई कानूनी वर्जना नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि यह विवाद यहीं खत्म हो जाएगा, सिवाय इसके कि कहीं से इस बात का खुलासा न हो जाए कि वो दोनों जगहों से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि उनके PA नवल ने स्पष्ट किया है कि उनके मंत्री चंद्रशेखर सिर्फ राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद से ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखा सुना आपने कि किस तरीके से चंद्रशेखर को लेकर गलत खबरें चलाई जा रही है। उनके PA ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चंद्रशेखर जो है वो औरंगाबाद के कॉलेज से ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि विधायकी से उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। ज्ञानेश्वर सर ने भी आपको इस बात को लेकर पूरी जानकारी दी, किस तरीके से वेतन का भुगतान किया जाता है, और आप दोनों जगह से लाभ नहीं ले सकते। एक जगह से अगर आप लाभ ले रहे हैं तो ये कहीं से गलत नहीं है। इस खबर में इतना ही। फिर से स्पष्ट कर दे, एक जगह से वेतन, दूसरी जगह से भत्ता आप ले सकते हैं। यानी कि एक जगह से वेतन और दूसरी जगह से भत्ता आप उसका लाभ ले सकते हैं, और अन्य सुविधाएं भी आपको दी जा सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।